हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज के इस इम्पोर्टेंट लेक्चर में हम सब डिस्कस करेंगे 1 सितंबर 2025 के करंट अफेयर को। तो इस लेक्चर को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास जो है और ये लेक्चर जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल में ही जो कनाडा के में भारत के उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है। तो उनका नाम है दिनेश के पटनायक को नियुक्त किया गया है। उसके बाद दिनेश के पटनायक को कनाडा में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। दिनेश के पटनायक वर्तमान में अभी वो स्पेन में भारत के राजदूत हैं। 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारी हैं। कनाडा के क्रिस्टोफर कूटर को भारत में अपना नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है। राजधानी कनाडा की ओटावा। मुद्रा कौन सी है? कैनेडियन डॉलर। प्राइम मिनिस्टर कौन है? मार्क कार्नी। और क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश। और भूगोल की बात करें तो पश्चिमी हिस्से में जो रॉकी माउंटेन्स हैं वो पाए जाते हैं। उसके बाद उसके बाद कुछ और नियुक्तियां हैं जो हाल में ही हुई है, जैसे ब्रैक इंडिया ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं गौरव बंजारा। दिल्ली पुलिस आयुक्त कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस सतीश गोलचा। भारतीय मुक्केबाज महासंघ के अध्यक्ष हैं अजय सिंह, लगातार तीसरी बार चुने गए हैं। भारत में अमेरिका में राजदूत एम्बेसडर है सीजियो गोर। प्रधानमंत्री के उप राष्ट्रीय सलाहकार हैं, उनका नाम है अनीश दयाल सिंह। FSSAI भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के नए CEO रजित पुनिहानी। NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो उपाध्यक्ष हैं VP जो हैं राजीव रंजन। भारतीय विज्ञापन एजेंसी संघ एसोसिएशन ऑफ इंडियन एडवर्टाइजिंग एजेंसी के अध्यक्ष हैं श्रीनिवासन स्वामी। और उसके बाद है विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी के जो अध्यक्ष हैं वी टोल्ड बाका, जो मुख्यालय है मॉन्ट्रियल जो है कनाडा में। और 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो अध्यक्ष हैं एनोलेना बैरबाक, जो जर्मनी से है। उसके बाद अगला क्वेश्चन में पूछा गया है हाल में ही राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण नेशनल डिजाइनेटेड अथॉरिटी स्थापित करने की घोषणा किस मंत्रालय ने की है? तो की है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने स्टार्ट की है। अगला क्वेश्चन है हाल में ही चर्चाओं में रही स्वनिधि योजना जो कब लॉन्च की गई थी? ये लॉन्च की गई थी 1 जून 2020 को। और इस विधि जो स्कीम है उसकी जो तारीख है, उसका जो ईयर है वो बढ़ा दिया गया है। तो उसका फुल नेम क्या है? PM स्वनिधि योजना प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना है। लॉन्च कब की गई थी? 1 जून 2020 को। किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। क्या उद्देश्य है इसका? शहरी रेहड़ी पटरी वाले जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं उनको सस्ता कार्यशील पूंजी ऋण, ताकि वो छोटा मोटा लोन लेके अपना काम कर सकें। शुरुआत में 10,000 तक का जो कोलेक्ट्रल फ्री लोन और समय पर भुगतान पर ब्याज सब्सिडी और आगे ज़्यादा लोन की सुविधा। मतलब वो जितना भी उन्होंने 10,000 का लोन लिया उसको फटाक से उतारने के बाद उनको और बड़ा लोन मिल सकता है। और उसके बाद कुछ और मिशंस या योजनाएं भी स्टार्ट की हैं, उनकी भी अवधि देख लेते हैं। नेशनल जो क्रिटिकल मिनरल्स मिशन है जिसकी मंजूरी 2024 में, अवधि 7 साल और बजट कितना था? 34,000 करोड़। PM श्रम योगी मानधन योजना जो शुरू की गई थी मार्च 2019 में। प्रधानमंत्री जीवन योजना 2G इथेनॉल जो शुरू की गई है 2019 में। मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड योजना लॉन्च 19 फरवरी 2015 में सूरतगढ़ राजस्थान में। PM आशा योजना लॉन्च 2018 में, अवधि बढ़ी है 31 मार्च 2026 तक। PM सूर्य घर योजना लॉन्च 31 फरवरी 2024, 300 यूनिट मुफ्त बिजली और रूफटॉप सोलर पैनल से। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम शुरुआत 1 जुलाई 2025 से, अवधि 10 साल है 2025 तक। प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना घोषणा 15 अगस्त 2025।
उसके बाद अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल में ही किस राज्य में हेलमेट नहीं ईंधन नहीं अभियान शुरू किया गया है। तो वो शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल में ही 1 से 30 सितंबर 2025 तक पूरे राज्य में हेलमेट नहीं ईंधन नहीं तो नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा योजना की घोषणा की है। उसके बाद मोटर वाहन अधिनियम 1988 मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 129 में दो पहिया वाहन चालक और उसके पीछे बैठने वाले यात्री दोनों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य बनाती है, जबकि धारा 194 डी उल्लंघन करने पर इसका जो जुर्माना है या पेनल्टी है उसका भी प्रावधान रखती है। उसके बाद नेक्स्ट भारत की उसके बाद जो उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई अभी के जो कुछ फैक्ट्स हैं, तो भारत की जो पहली प्राइवेट एआई यूनिवर्सिटी उन्वा यूपी में बनेगी। जो सड़क सुरक्षा में एआई को उपयोग करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का पहला निजी रेलवे स्टेशन गोमती नगर रेलवे स्टेशन। WHOIRCH कार्यशाला हर्बल औषध सुरक्षा गाजियाबाद यूपी में। भारतीय सेना ने राम डिवीजन का प्रचंड शक्ति अभ्यास मेरठ के यूपी में किया। भारत का जो पहला 70 मीटर रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम जो है बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में। उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट गोरखपुर में। शाहजहांपुर यूपी के जलालाबाद कस्बे का नया नाम परशुरामपुरी। भारत की जो पहली शहरी रोप वे प्रणाली जो स्टार्ट होगी वो वाराणसी में होगी और वो 3.75 किलोमीटर की होगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है हाल में ही प्रधानमंत्री मोदी किस देश में 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। तो वो हाल में ही जापान दौरे पर गए हैं। अब वहां पे उन्होंने क्या किया है, आपको ये भी ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री मोदी ने 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने की यात्रा की है और उनका ये 8वां यात्रा ये 8th जो है दौरा है। जापान के जो प्रधानमंत्री हैं शिगेरू इशिबा जो के निमंत्रण पर यह यात्रा हुई है। उद्देश्य क्या है इनका, क्यों गए हैं वो, द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा, विशेष रणनीति और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाना। उसके साथ साथ उन्होंने 100 से ज़्यादा MOU साइन किए हैं। भारत और जापान मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर नई पहल शुरू कर सकते हैं। उसके बाद जापान की जो राजधानी है वो टोक्यो है। प्रधानमंत्री कौन है, शिगेरू इशिबा, और जो वहाँ की भाषा है वो जापानी है। मुद्रा कौन सी है, जापानी येन। और वहाँ के 4 मुख्य द्वीप हैं तो आपको याद होना चाहिए, होकोइडा, होन्शु और शिकांकू और क्यूनशु, ये वहाँ के मुख्य 4 द्वीप हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है डायमंड लीग फाइनल 2025 में नीरज चोपड़ा को कौन सा मेडल मिला है। तो वो गोल्ड मेडल से चूक कर उनको अभी रिसेंटली सिल्वर मेडल मिला है। तो डायमंड लीग फाइनल 2025 जूरिक स्विट्जरलैंड में हुआ है। भारतीय जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। उन्होंने 85 मीटर का थ्रो किया है। यह उनका लगातार 3rd सिल्वर मेडल है डायमंड लीग में, ये आप याद रखोगे। जर्मनी के जूलिन बेबर ने 91 मीटर थ्रो कर गोल्ड मेडल जीता था। ये भी याद रखोगे कि जर्मनी के एक खिलाड़ी हैं इन्होंने सिल्वर लिया तो उन्होंने गोल्ड लिया है। ओलंपिक्स गेम्स की बात करें तो उन्होंने गोल्ड लिया है टोक्यो 2020 में। सिल्वर की बात करें तो ओलंपिक्स में तो पेरिस में 2024 में सिल्वर लिया है। अगर वर्ल्ड चैंपियन की बात करें तो गोल्ड टोक्यो 2020 और सिल्वर यूजीन 2022 के अंदर। उसके साथ साथ डायमंड लीग की बात करें, गोल्ड सिर्फ उन्होंने 2022 में जूरिच जो स्विट्जरलैंड में हुआ उसी में जीता है, जबकि सिल्वर उन्होंने 3 बार 3rd टाइम जीता है। तो 2023, 2024, 2025 में उन्होंने अपने नाम किया है। एशियन गेम्स की बात करें, गोल्ड हांगझुआ में 2022 में और गोल्ड जकार्ता 2018 में। अगर कॉमनवेल्थ की बात करें तो गोल्ड जो है कोस्ट 2018 में उन्होंने अपने नाम किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि BCCI के जो कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने हैं। तो वो हाल में ही राजीव शुक्ला हैं, उनको
वाहक एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया गया है। अब क्वेश्चन है बीसीसीआई है क्या? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। पूर्व क्रिकेटर रोजर बानी ने बीसीसीआई का पद छोड़ा है। पहले आपको याद होना चाहिए किसने छोड़ा है, जो बने हैं रोजर बानी ने। अब क्वेश्चन ये है क्यों छोड़ा है, क्योंकि उनकी उम्र जो है वो 70 के पार हो चुकी है। तो बीसीसीआई के संविधान के अकॉर्डिंग अगर किसी भी शख्स की उम्र जो 70 के पार हो जाए तो उसका जो पद है उसको छोड़ना अनिवार्य है। तो बोर्ड के जो उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो राजीव शुक्ला 2020 से बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट के पद पर भी कार्यरत थे। ठीक है, रोजर बानी ने 2022 में सौरव गांगुली की जगह बीसीसीआई का पद संभाला था। तो सबसे पहले याद रखना है कि 2022 के अंदर कौन थे? सौरव गांगुली थे। सौरव गांगुली का पद की जगह कौन आए थे? जो रोजर बानी आए थे, उन्होंने 2025 तक संभाला। 70 साल की उम्र होने की वजह से उन्होंने वो पद छोड़ा। अब उनकी जगह कौन आए हैं? राजीव शुक्ला। 2025 से राजीव शुक्ला उनकी जगह आए हैं। अब क्वेश्चन है बीसीसीआई क्या? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। स्थापना 1928 में। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में। सीईओ कौन है? हेमांग अमीन है। उपाध्यक्ष कौन है? राजीव शुक्ला है। सचिव कौन है? देव जातीय सेकिया है। कोषाध्यक्ष कौन है? प्रभातेज भाटिया है। और जो मुख्य चयनकर्ता है अजीत आगरकर। आईपीएल के अध्यक्ष कौन है? अरुण धुमाल। पुरुष टीम के कोच कौन है? गौतम गंभीर। महिला टीम के कोच कौन है? अमोले मजूमदार। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में रोबोटिक कस्टम लेजर मोतियाबिंद सर्जरी करने वाला भारत का पहला सरकारी संस्थान कौन सा बना है? तो वो बना है आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल जो है नई दिल्ली, वो सबसे पहला हॉस्पिटल बना है। अब क्वेश्चन ये है कि मोतियाबिंद है क्या? पहले तो हम ये याद रखेंगे कौन सा संस्थान है। आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल AHRR नई दिल्ली में है। उपलब्धि क्या है? भारत का पहला और दक्षिण एशिया का दूसरा सरकारी संस्थान जिसने रोबोटिक लेजर मोतियाबिंद की सर्जरी स्टार्ट की है। अब क्वेश्चन क्या है? मोतियाबिंद है क्या? जिसको कैटरैक्ट बोलते हैं, ये आंख की एक बीमारी है। तो आंखों के अंदर एक पारदर्शी लेंस होता है जो प्रकाश को रेटिना पर केंद्रित करता है। मोतियाबिंद की स्थिति में ये लेंस धीरे धीरे धुंधला होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे धुंधलापन बढ़ता है जो दृष्टि है धीरे धीरे कम होती चली जाती है और स्पष्ट दिखाई देना बंद हो जाता है। उसके साथ साथ 2025 में प्रथम अगर हम पशु व मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। भारतीय नौसेना की जो पहली महिला फाइटर पायलट है आस्था पुनिया। भारत का पहला एक्वा टैंक पार्क आसाम के अंदर। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक जो है हैदराबाद। भारत का पहला तितली अभयारण्य केरल। समुद्री क्षेत्र की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC सागरमाला वित्त निगम। यू नीति लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की जो पहली महिला है गीता सोमात। अंतर्राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष स्टेशन है ISS पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जो है वो है शुभांग शुक्ला। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही एथलीटों के लिए भारत का पहला जो है मांडो ट्रैक कहाँ शुरू किया गया है? तो वो कहाँ शुरू किया गया है? नई दिल्ली के अंदर। उसके बाद भारत का जो पहला AI कैंपस कहाँ खुला है? अमरावती आंध्र प्रदेश में। देश का जो पहला भारतीय जो स्नातक जो प्रायोगिक संस्थान है मुंबई में। भारत की पहले रो फेरी सेवा कहाँ शुरू की गई है? गोवा में। ISS पर जाने वाले पहले भारतीय कैप्टन शुभांग शुक्ला यूपी से हैं। और कौन सा मिशन था? एक्सियोम मिशन 4। भारत का पहला खनन पिरोटन जो प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया है? झारखंड में। देश का पहला पायलट जो स्वदेशी रूप से विकसित 500 किलोवाट भूतापीय संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? अरुणाचल प्रदेश तवांग जिला। भारत ने पहली जो हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किया है चेन्नई में। भारत का पहला हिंदी माध्यम में MBBS कॉलेज कहाँ खुला है? जबलपुर मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के उन्नव ने भारत की पहली यूनिवर्सिटी AI यूनिवर्सिटी बनेगी। भारत का 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया है? गुजरात
कांडा दीनदयाल पोर्ट पे। फेसलेस जीएसटी जो एडजस्टेशन है लागू करने वाला पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत का आई स्टेम उत्पादक केंद्र कहाँ खोला गया है? एनआईटी कैलकाटा केरल और कैलिकट केरल। और भारत का जो पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया है? जयपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही वुमेन एम्प्लॉयमेंट स्कीम शुरू कहाँ पर की गई है? तो वो स्टार्ट की गई है बिहार के अंदर। उसके साथ साथ कुछ और स्कीम्स भी हैं जो हमें याद होनी चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहली है विद्या शक्ति पहल आंध्र प्रदेश, आदि कर्मयोगी पहल जनजातीय मंत्रालय जुएल ओराम, सभी ग्राम पंचायतों में विवाह मंडप की मंजूरी बिहार, जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान गुजरात, राजभवन अन्न धन योजना गोवा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीब मुक्त ग्राम योजना राजस्थान, डीजी लक्ष्मी योजना आंध्र प्रदेश, मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब, गज मित्र योजना असम, शक्ति श्री कार्यक्रम ओडिशा, एक करोड़ एक दिन दिल्ली, कृषि समृद्धि योजना महाराष्ट्र, अन्नदाता सुखी भाव योजना आंध्र प्रदेश, बौद्धिक जो दिव्यांग छात्रों के लिए एक नई दिशा अभियान है महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन के 5वें एडिशन जो 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो वो जो एडिशन है वो किया जा रहा है दिल्ली के अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आसियान के बारे में। ये है क्या? इसका पूरा नाम क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। साउथ ईस्ट एशियन नेशन देशों का समूह है। इसमें सदस्य कितने हैं? 10। बुनाई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लोआस, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया। स्थापना कब हुई है? 8 अगस्त 1967 को। मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता इंडोनेशिया में। यह भारत और एशियन के यंग लीडर के लिए एक समिट है। पहली समिट 2017 में भोपाल मध्य प्रदेश में ये आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही पहली बार दिल्ली के जो बाहर अनुसूचित जाति जनजाति संसदीय समिति के जो राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका जो आंसर होगा तो आंसर है भुवनेश्वर के अंदर। इसका जो पहली बार उद्घाटन किया जा रहा है दिल्ली से अलग। तो उसके साथ साथ कुछ और महोत्सव हैं जनजातियों से रिलेटेड। तो पहला जनजातीय खेल महोत्सव उड़ीसा में, जनजातीय नृत्य महोत्सव न्यू दिल्ली में, बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन सा बना है? वायनाड केरला में। जनजातीय विश्वविद्यालय की घोषणा सूरज गुजरात बाय प्रधानमंत्री मोदी। न्यूकम यूलो उत्सव नियाशी ट्राइब अरुणाचल प्रदेश। अली ए लिंगांग उत्सव मिसिंग ट्राइब असम। वांगला त्योहार गैरो ट्राइब मेघालय। लोसार त्योहार मोनपा ट्राइब अरुणाचल प्रदेश। मथोवेट त्योहार जो है टोडा ट्राइब तमिलनाडु। लोगाते महोत्सव है नियाशी ट्राइब अरुणाचल प्रदेश। आदि कर्मयोगी पहल मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर जुआल ओराम द्वारा लॉन्च की गई। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किस भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है। अब है कौन है उर्जित पटेल? उर्जित पटेल भारत की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने किसको रिप्लेस किया है जिनकी जगह वो बने हैं? तो उनका नाम है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को उन्होंने रिप्लेस किया है। और ये अगले कितने सालों के लिए बने हैं? ये 3 साल तक आगे रहेंगे। उर्जित पटेल है कौन? ये भारतीय अर्थशास्त्री हैं जो 2016 से 2018 तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के 24वें गवर्नर भी रह चुके हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर भी ये रह चुके हैं। उसके बाद है IMF है क्या? IMF का मतलब है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है जिसका काम क्या है? दुनिया में व्यापार, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना, उसके लिए काम करना। फॉर्मेशन कब हुई है? 22 जुलाई 1944 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन DC में अमेरिका में है। कितने लोग सदस्य हैं? कितने सदस्य देश हैं इसके? 191। जो डायरेक्टर हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा जो बुल्गारिया से हैं।
उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाल में ही उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक में कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए चयनित किया गया है? तो उसका राइट आंसर है 21। बट यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं। अगर पूछा गया है आपसे कि अगर पूछा गया ये कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड पॉलिटेक्निक्स, तो आप 21 शिक्षकों की बात करोगे। अगर उन्होंने पूछा स्कूल शिक्षा विभाग, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो 45 शिक्षक टीचर्स हैं जिनको ये अवार्ड दिया जाएगा। अगर आपसे पूछा गया कि आप सभी को संख्या बताइए, तो 21 + 45 तो कितने हो जाएंगे? 66 शिक्षकों को ये जो पुरस्कार है वो जो टीचर्स डे है उस पर दिए जाएंगे। ये आप याद रखोगे। नेक्स्ट है रिवीजन। तो यूपी के नोएडा में किस प्रकार की नई कंपनी का उद्घाटन किया है? ड्रोन निर्माण कंपनी। सरकार आदिवासी भाषाओं में अनुवाद के लिए कौन सा बीटा संस्करण लॉन्च करेगी? आदिवाणी। डाक विभाग ने भारत को डिजिटल जो पता प्रणाली को उन्नत बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? मैप माइंड इंडिया। जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने गुजरात में कौन सी नई टोलिंग प्रणाली लागू करने के लिए समझौता हस्ताक्षर की है? देश की पहली मल्टी लेन फ्री जो फ्लोर टोलिंग प्रणाली के लिए। दक्षिण कोरिया ने स्कूलों शिक्षाओं में मोबाइल फोन प्रतिबंध करने वाला कौन सा विधेयक पारित किया है? मोबाइल फोन प्रतिबंधक विधेयक। भारतीय युद्धपोत कदमत किस समारोह में भाग लेगा? पपुआ न्यू गिनी के आईडी स्वर्ण जयंती समारोह में। और लास्ट में है थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री फुमादा वेचाई को किस पद पर नियुक्त किया गया है? कार्यवाहक प्रधानमंत्री। नीरज चोपड़ा ने स्विट्जरलैंड में जोरिकिम जो स्विट्जरलैंड में हुआ है डायमंड लीग में कौन सा स्थान लिया है? दूसरा, सिल्वर मेडल। भारत ने 2025 में महिला फुटबॉल सॉकर चैंपियनशिप का खिताब SAFF अंडर-17 महिला चैंपियनशिप। कजाकिस्तान के शाम कर्ट में 16वीं एशियाई निशानेबाज चैंपियनशिप में भारत में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 50 स्वर्ण पदक। 25वें राष्ट्रमंडल सीनियर जो वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत की स्थिति क्या आ रही है? भारत शीर्ष पर है। अजय बाबू बुलारी ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? राष्ट्रमंडल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।